हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, कल का ये वीडियो है और कल थी महाशिवरात्रि। तो आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह का टाइम है और आज मेरे दोनों बच्चों की स्कूल से छुट्टी है। नहा धो लिया है मैंने, सुबह जल्दी उठ के सुबह के सारे काम निपटा दिए थे मैंने, जैसे साफ सफाई वगैरह। और आज मेरा फास्ट है, तो फास्ट के दिन सुबह पहले साफ सफाई कर लो, अच्छे से घर को साफ कर लो, किचन वगैरह अच्छे से साफ कर लो। उसके बाद ही नहाना धोना पूजा पाठ शुरू होती है। तो जब तक घर साफ ना होना तब तक पूजा पाठ करने का कोई फायदा भी नहीं होता और मन भी नहीं करता। तो पूरे घर को पहले अच्छे से साफ कर लिया था, जल्दी उठ गई थी सुबह। वैसे तो बच्चों की छुट्टी थी पर अपना टाइम से उठ के मैंने साफ सफाई कर ली थी। मंदिर मैंने साफ करना था, आज मंदिर की सफाई मैंने पहले नहीं करी क्योंकि मंदिर तो नहाने के बाद ही साफ होता है। तो इसलिए अब मुझे मंदिर को साफ करना है। ये मंदिर ना वाइट कलर का देखने में जितना अच्छा लगता है ना, उतनी ही जल्दी ये मंदिर गंदे भी हो जाते हैं। तो इसको मुझे हर तीसरे दिन साफ करना पड़ता है। दिया बाती करने से पहले मैं एक कपड़ा मार लेती हूँ, तो ऊपर ना धूल नहीं जमती। अभी कुछ दिन पहले जब मैं छुट्टी गई थी ना गाँव, जब मैं आई ये मंदिर इतना ज़्यादा ऊपर से गंदा हो रखा था ना, तो इस पे सफाई का थोड़ा-सा ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ता है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लिया है। स्प्रे कर लिया था मैंने, जो मैंने बना रखा है ना होम सॉल्यूशन, जो मैंने किचन के लिए बना रखा है, किचन वगैरह साफ़ करने के लिए विनेगर वगैरह डाल के उसी से ही मैंने मंदिर को साफ़ कर लिया था। सारी धूल वगैरह अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब मंदिर देखने में ना और भी प्यारा लगता है जब अच्छे से साफ़ हो जाता है। अंदर के साइड की सफाई तो मैं डेली करती हूँ और अंदर इतना गंदा नहीं होता जितना कि बाहर हो जाता है, क्योंकि धूल इसमें बैठ जाती है। अब चलिए जल्दी से मैंने हैंड वॉश वगैरह कर लिया था अपना, और मंदिर के जितने भी मेरे बर्तन होते हैं उनको मैंने सुबह नहाने के बाद ही धो दिया था। अब कर लेते हैं दिया बाती। मुझे जाना है आज मंदिर भी, थोड़ा जल चढ़ाने के लिए मैं जाऊंगी क्योंकि शिवरात्रि है तो जल चढ़ाना ज़रूरी होता है। तो मैं मंदिर जल चढ़ाने जाती हूँ ना, उससे पहले मैं घर के मंदिर में दिया बाती कर लूँगी, उसके बाद हम जाएँगे मंदिर। हस्बैंड जी यहाँ पे ऑफ़िस जा चुके हैं, उनके जाने के बाद ही मैंने पूजा पाठ अपनी शुरू करी थी, क्योंकि ना पूजा पाठ थोड़ा-सा रिलैक्स होके करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जल्दबाजी में पूजा पाठ करो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज मैंने साड़ी पहनी है, व्रत था तो सोचा क्यों ना आज साड़ी पहन ली जाए, तो मैंने साड़ी पहनी है, बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है। ज़्यादा हेवी साड़ी ना पहनी नहीं जाती, तो इसीलिए जब भी मैं अपने लिए साड़ी खरीदती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि देखने में भी अच्छी लगे और लाइट वेट हो, ताकि मुझे पहनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे भी मेरे यहाँ पे दोनों तैयार हैं, तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, हैप्पी शिवरात्रि। आप सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी मैंने घर में पूजा कर ली है, अभी मैं जा रही हूँ मंदिर जल चढ़ाने के लिए। तो जल्दी से जल चढ़ा के आते हैं क्योंकि 11 बजे ना बिट्टू को ट्यूशन जाना है, तो बच्चों का भी बहुत मन है मेरे साथ मंदिर जाने का। तो चलिए पहले जल्दी से पूजा करके आते हैं क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और ना शिवरात्रि के दिन बारिश ज़रूर होती है, चाहे हल्की सी बूंदें गिरे, तो मुझे डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए, फिर मुझे मंदिर जाना था ना तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और पास में भी इतना नहीं है कि मैं छाता लेके चली जाती पैदल, तो बच्चों के साथ जाना है तो मैं स्कूटी लेकर ही जाऊँगी। और बिट्टू के लिए न्यू साइकिल ले रखी है हमने, 1 हफ्ता पहले ही उसके लिए साइकिल ली है। तो उसकी जिद थी कि मम्मा मैं तो साइकिल से चलूँगी, आप दोनों स्कूटी से जाओ। तो वो अक्रिस को भी अपने साथ साइकिल से ही लेके आई थी, स्कूटी से बस मैं गई थी। हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, और आज मंदिर का माहौल ना देखने लायक था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। भोलेनाथ के इतने सुंदर-सुंदर से भजन चले हुए थे, मन सुन के ना एकदम खुश हो रहा था, एकदम प्रसन्न हो रहा था मन भजन सुन के। और ऐसा माहौल था, सभी लोग मंदिर में भगवान जी की पूजा करने के लिए आए हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, मेरा नंबर आते-आते ना पूरा आधे घंटे से ऊपर हो गया था जब तक मेरा नंबर आया। तो मैं जल चढ़ा के यहाँ पे आ गई थी। अभी जो बाहर मंदिर होते हैं ना वहाँ पे मैं दिया बाती वगैरह करूँगी। जैसे और भी मंदिर है माता रानी के और बजरंगबली के, वो सारे मंदिर भी हैं तो उनमें भी मैं दिया बाती कर लूँगी। दिया वगैरह मैं घर से ही लेके आई थी, धूप दिया वगैरह ना। तो यहाँ पे जितने मंदिर होते हैं उतनी जगहों पे भेंट चढ़ा के मैं दिया बाती सारी जगहों पे कर दूँगी।
मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद हम लोग निकल गए थे घर आने के लिए। मुझे थोड़ा-सा फ्रूट्स लेने थे क्योंकि ना सुबह मैंने दिया बाती करी थी, तो मंदिर में मैंने फल नहीं चढ़ाए थे। क्योंकि कल रात को भी मैं फल हस्बैंड जी से मँगाना भूल गई थी और मैं भी गई थी मार्केट तो पर मैं भी लाना भूल गई, तो मैंने कहा चलो पहले पूजा पाठ करके आ जाते हैं, आते टाइम मैं फल लेके आ जाऊँगी और मंदिर में फल चढ़ाएँगे हम। आज के दिन ना बेर और बेल पत्री जो होती है वही भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है और उसी का प्रसाद भी दिया जाता है आज। तो मैं बेलपत्री वगैरह तो भगवान जी को चढ़ा के आ गई थी और जो बेर आते हैं ना आजकल फल जो आते हैं खाने वाले वो मैं मंदिर में रखूँगी। शाम को व्रत तोड़ने के टाइम ना भोग उसी का लगता है। घर पे आई और मछलियों को ना मैं खाना दे के नहीं गई थी। जैसे ही मैं अंदर आई ये मेरे को देख के एकदम छटपटाने लगे क्योंकि इनको भूख लग जाती है ना, तो ये जैसे हमें देखते हैं इधर-उधर जाते हुए, तो ये बहुत ज़्यादा छटपटाने लगते हैं। फिर आते ही सबसे पहले मैंने इनको खाना दिया था, उनका दाना मैंने डाल दिया था। अब यहाँ पे बेड ना ऐसे ही खुला था, मैंने इसमें अपना ब्लाउज़ वगैरह ढूँढा था सुबह, इसको ऐसे ही मैं खुला छोड़ के चली गई थी और अक्रिस हमसे थोड़ा लेट उठा था, मतलब वो लेट ही उठा था। जब मैं नहा धो के पूजा पाठ कर रही थी तब वो उठा था। तो बेड में ब्लैंकेट भी ऐसे ही फैला हुआ था, इसको भी मेरे को उठाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे ये था कि लेट ना हो जाए 9 बजे के बाद ही हम लोग गए थे और मैंने आपको बताया ना 11 बजे बिट्टू को ट्यूशन भी जाना था, तो मुझे उसके ट्यूशन की ज़्यादा टेंशन थी कि उसको लेट ना हो जाए। अभी हम घर पे आ गए हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह लाए थे। स्ट्रॉबेरी लेके आई थी बिट्टू अपने लिए, उसको स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने एक आधो स्ट्रॉबेरी वगैरह खाई, नाश्ता करा, फिर वो चली गई थी ट्यूशन। अब चलिए अपने बाकी के काम निपटाते हैं। काम झाड़ू-पोछा तो हो गया था, पर कुछ ना काम निकल के आते हैं और आज साड़ी पहनी थी, तो साड़ी पहन के काम करने में थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम भी हो रही थी। क्योंकि आदत नहीं है ना साड़ी पहन के काम करने की, तो इस वज़ह से ना थोड़ा-सा उलझन होती है साड़ी पहन के। ये जो मैं फ्रूट्स लेके आई थी, इनको मैं वॉश करके रख दूँगी क्योंकि बच्चे ना बिल्कुल एक बार फ्रूट्स आ जाते हैं, तो कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। तो इसीलिए सारे फ्रूट्स को मैं अच्छे से रख दूँगी वॉश करके, ताकि बच्चों को खाना होगा तो अपना बच्चे निकाल के खा लेंगे। और सुबह से मौसम भी इतना ख़राब हो रहा था ना, लग रहा था कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। जब तक हम जल चढ़ा के घर आए तब तक इतनी तेज़ की धूप निकल गई थी। पहले ना जब शिवरात्रि आती थी, जब हम छोटे थे तो हमारे गाँव में ना मेला लगता था शिवरात्रि के दिन, बहुत बड़ा मेला लगता था। तो हम मेले में जाते थे ना, ज़रूर हम लोग भीग के आते थे, बारिश ज़रूर होती थी। पर कल तो पूरा दिन निकल गया पर बारिश ही नहीं हुई। नहीं तो पहले ना शिवरात्रि के दिन चाहे 4 बूँदें गिरे पर बारिश ज़रूर होती थी। पर शिवरात्रि कल के दिन तो पूरा दिन बारिश नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं हुई। ख़ैर चलिए अभी क्या कर सकते हैं, मौसम है कभी कैसा तो कभी कैसा। सारे फल मैंने यहाँ पे वॉश करके रख दिए हैं, इनको रख देंगे साइड में और ये बास्केट ना मैंने विशाल से ली थी। अब तो ये काफ़ी पुरानी भी हो गई है, मैंने इसको फ्रूट्स रखने के लिए ही लिया था। काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये। अब चलिए अपने लिए बनाते हैं चाय। मैंने सुबह से चाय, पानी कुछ भी नहीं पिया है अभी तक। मेरा मन था एक बार मैं अच्छे से पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद ही मैं अपनी चाय पीऊँ और व्रत के दिन ना मैं जब तक दिया बाती नहीं करती, तब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ। चाय तो ख़ैर मैं और टाइम भी नहीं पीती जब तक सारे काम नहीं होते। पर व्रत के दिन तो ख़ास करके चाय-पानी कुछ नहीं पीती मैं। और दिन तो मैं अपना सुबह का गर्म पानी वग़ैरह पी लेती हूँ, पर जब फ़ास्ट होता है ना तब मन करता है पहले अच्छे से पाठ पूजा हो जाए, उसके बाद ही हम अपना नाश्ता वग़ैरह मतलब जो भी हमें खाना-पीना होगा फल या फिर चाय, वो हम बाद में ही खाएँगे। तो अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद अब मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय चढ़ा दी थी और मेरे फ्रिज का ना जो बल्ब लगा होता है फ्रिज में वो काफ़ी दिनों से ख़राब हो रहा है। तो हस्बैंड जी से काफ़ी बार मैं बोल चुकी हूँ ले आओ, पर वो भी भूल जाते हैं और मैं भी भूल जाती हूँ। अब रिलैक्स होके अपनी चाय पीते हैं, गुड़ वाली चाय। मखाने घर पे थे नहीं अभी, मैं मार्केट में ना आते टाइम मखाने पता भी करे एक जगह पे, पर मखाने ख़त्म हो रखे थे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो अपना चाय पी लेते हैं सिंपल सी। थोड़ा देर में मन करेगा तो मैं कोई फ्रूट्स खा लूँगी एप्पल वग़ैरह, नहीं तो व्रत ना बिल्कुल फ़ील भी नहीं होता। पहले तो व्रत लेते थे, इतनी भूख लग जाती थी जब छोटे थे, पर अब तो भूख भी नहीं लगती। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं नवरात्रि के 9-9 व्रत रखती
रहती थी और गाँव में इतना सारा काम होता था, घास काटने का, जानवरों का, स्कूल इतना दूर था हमारा, पैदल आना, पैदल जाना, फिर भी मतलब इतना ना वो हो जाता था, मतलब शाम तक हम बिल्कुल टूट जाते थे। मतलब व्रत मैं पूरे रखती थी और अब तो मुझे पता भी नहीं चलता व्रत रखा हुआ है, भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती। बस करवा चौथ का जब व्रत होता है ना तब थोड़ा-सा होता है, पानी नहीं पीना होता ना, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी भूख तो नहीं लगती और आज तो मुझे पूरा दिन मेरा इतना अच्छे से गया ना, पूरा दिन पता ही नहीं चला कि व्रत रखा हुआ है। अच्छे से सारा दिन निकल गया था। अच्छा लगता है ना व्रत के दिन ना, एक अलग से ही खुशी होती है, अच्छा लगता है। बाकी काम तो सारे ही होते ही हैं। सारे काम करते-करते ये मेहनत जो सुबह की कड़ी मेहनत होती है ना, ये हमें हर दिन करनी पड़ती है। और इस बीच में ना मम्मी और अपनी दीदी उनसे वीडियो कॉल पे सबसे बात भी हुई थी। सबको शिवरात्रि विश करी थी वीडियो कॉल पर ही। उसके बाद यहाँ पे मशीन लगाने में भी थोड़ा-सा लेट हो गया था क्योंकि जो कल का आपने मेरा वीडियो देखा ना, उसको मैंने वॉइस ओवर वगैरह कुछ नहीं करी थी कल, तो जल्दी-जल्दी मैंने उसमें वॉइस ओवर करी मार्केट से आने के बाद। फिर वो वीडियो ना आपके पास लेट भी आया था क्योंकि उसमें वॉइस ओवर, थंबनेल कुछ नहीं कर रखा था मैंने। तो सबसे पहले आके मैंने 1 कप चाय पी, चाय पीने के बाद मैंने अपनी वीडियो का काम करा। वीडियो का काम करने में ही मुझे 2 ढाई घंटा आराम से लग जाता है। वीडियो वगैरह अपलोडिंग पे लगाई और वीडियो फिर मैंने पब्लिक कर दी थी। उसके बाद बाकी के काम करे तो कपड़े वगैरह धुलते-धुलते आज मुझे काफ़ी लेट हो गया था। यहाँ पे ये 2 बजे का टाइम है। मैं आई थी किचन में, बच्चों के लिए मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। क्रिस काफ़ी देर से भूख-भूख बोल रहा था, तो मैंने चावल चढ़ा दिया था और सोची थी शाम के लिए कुछ दाल वगैरह भिगा दूँ। जैसे व्रत के दिन ना छोले, राजमा नहीं, छोले या फिर चने वगैरह भिगो दो ना तो ठीक रहता है। वैसे तो मुझे इतना कुछ खाने का मन कर नहीं रहा था, छोले वगैरह, पर बिट्टू ने बोल दिया कि मम्मा आपका फ़ास्ट है ना तो शाम को छोले बनाना। तो बच्चों की वजह से मैंने कहा चलो तुम्हारा मन है तो मैं बना दूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सारे डिब्बे देखे और काले चने तो थे ही नहीं, मेरे बच्चों को काले चने ज़्यादा पसंद आते हैं आलू डाल के, तो काले चने नहीं थे, छोले थे, तो मैंने कहा चलो छोले ही बना देते हैं। छोले भिगोने से पहले मैंने सोचा बच्चों को खाना दे दूँ, तो दोनों बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है। कल रात को मैंने बनाया था पनीर, तो पनीर बचा हुआ था, तो आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी कुछ भी, नहीं तो अक्रिस ना ज़िद कर रहा था कि मम्मा खिचड़ी बना दो, उसको खिचड़ी काफ़ी पसंद है। तो फिर मैंने खिचड़ी नहीं बनाई क्योंकि पनीर की ग्रेवी बची हुई थी, तो मैंने कहा इसी को तुम लोग खा लो, मेरा तो फ़ास्ट था, दोनों के लिए आराम से हो जाता। तो पनीर को गरम करके मैंने इसमें हल्की-सी ग्रेवी बढ़ा दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गया था ये, और दोनों बच्चों के लिए राइस मैंने गरम-गरम ही बना दिया था। अब यहाँ पे बच्चों की प्लेट लग चुकी है, बच्चों को खाना दे देते हैं। उसके बाद मुझे कपड़े निकालने का भी काम करना है, पानी से निकालना है। और फिर क्या होता है ना, धूप चली जाती है तो कपड़े सूखने में थोड़ा टेंशन होता है। तो चलिए मैं अपने कपड़ों का काम करूँगी, उससे पहले मैं दाल भिगो देती हूँ। दाल भी अपना आराम से भीग जाएगी शाम तक और तब तक मैं अपने बाकी के काम भी करती रहूँगी। छोले भिगोने के लिए मैंने छोलों को ना पहले 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था और दूसरी साइड मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था इंडक्शन में। पानी हमारा गरम अच्छे से हो चुका है, गरम-गरम पानी में भिगोऊँगी ना तो बहुत जल्दी छोले हमारे भीग के तैयार हो जाएँगे। और ये बर्तन हो गया था छोटा, पानी एकदम ऊपर निकल गया था, मेरा हाथ भी जल गया हल्का-सा पानी से। तो ख़ैर चलिए छोले मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं। 3 घंटे में आराम से छोले भीग के ना एकदम फूल के तैयार हो जाते हैं। सुबह मंदिर गई थी ना तो मैंने अपनी साड़ी निकाली थी और एक साड़ी निकालने के लिए ना 10 साड़ी फैल जाती हैं। समझ में ही नहीं आता क्या पहने, क्या ना पहने। तो साड़ी मैंने अपनी निकाली और बाकी जितनी भी मेरी साड़ी वग़ैरह होती है ना, क्योंकि साड़ी पहनना तो कम ही होता है तो इनको मैं सूटकेस में रखती हूँ। तो ये सूटकेस मैंने पूरा खोल के साड़ियाँ फैला दी थी सारी की सारी। अब ये साड़ियों को मैंने अच्छे से तह लगा के मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है सूटकेस में। सूटकेस को ना मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको मुझे लेट हो रहा था तो मैंने कहा ये काम ना मैं घर पे आके आराम से करूँगी। पहले एक बार
टाइम से पाठ पूजा हो जाए। बाकी ये तो अपने घर के काम हैं, इनको अपने तरीके से कर सकते हैं। सूटकेस में साड़ियाँ वगैरह इतनी है ना कि इसको एक बार खोल दो तो बंद करना मुश्किल हो जाता है। ख़ैर चलिए फ़िलहाल सारे सामान को अच्छे से रख के मैं सँभाल दूँगी। और जब मैं गाँव गई थी ना तो मैंने नया पिछोड़ी अपने लिए ली थी। तो मेरे सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, आप लोग इतना ध्यान देते हो हर चीज़ का। तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दीदी आपने ये पिछोड़ा नया ले रखा है ना? मुझे सच में ना समझ में नहीं आया कि उनको पता कैसे चल गया। आप लोग ना मेरी हर चीज़ का इतना ध्यान देते हो कि आपको मेरे से पहले ही पता चल जाता है कि दीदी ने कौन-सी चीज़ नई ले रखी है, कौन-सी चीज़ नहीं ले रखी है। तो मैंने उनको बोला हाँ जी, मैंने नया लिया है। बाकी उनको मेरा पिछौड़ा देख के ही पता चल गया कि मैंने न्यू लिया है पिछौड़ा। तो ख़ैर चलिए अभी मैं ये कपड़ों का काम कर लेती हूँ। कपड़े वॉश हो चुके थे, बस इनको मुझे ड्राई करने के लिए रखना था और इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी मैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।